नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ सिखा रहे हैं 9 दिन में किस प्रकार से सरलता से ज्योतिष सीखा जा सकता है। उसी का एक कोर्स पूरा वीडियो के रूप में जो बनाया गया है वो यहाँ रोज़ डाली जा रही है वीडियो, ताकि प्रत्येक ग्रह को, प्रत्येक राशि को आप अच्छे से समझ लें। उसके बाद कुंडलियों का विश्लेषण किया जाएगा, आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाएगी, किस तरह से चार्ट दिखते हैं, ग्रहों की दृष्टि के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। पिछला वीडियो हमने गुरुदेव के बारे में बताया, जो कि देवताओं के गुरु हैं, गुरु बृहस्पति ज्ञानदाता है। अब शुक्र जो कि लक्ष्मी के कारक माने जाते हैं, और यह दैत्य गुरु भी है, ये भी गुरु हैं। और विशेषकर पृथ्वी पर इनकी विशेष महत्वता है। सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुरु से ज़्यादा महत्व शुक्र को दिया जाता है, जो कि धन और वैभव का स्वामी है। पत्नी का सुख जीवन में कैसा रहेगा, यह शुक्र के द्वारा हम जानते हैं। स्त्री ग्रह माना जाता है इसको। इनकी राशि वृष और तुला है। मीन में यह उच्च के होते हैं, कन्या में यह नीच के होते हैं। यह जल तत्व प्रधान है। इनका स्वभाव कोमल है। युवा अवस्था का ग्रह है ये। 25 वर्ष आयु, जवान पूरा, विशेषकर 25 से 28 वर्ष में यह फल देता है, जिनका शुक्र अच्छा होता है। जिनका शुक्र अच्छा होता है सौंदर्य प्रेमी होते हैं, सौंदर्य की पूजा करते हैं, कवि होते हैं, चित्रकार होते हैं, अच्छे एक्टर होते हैं। प्रेम का देवता रजोगुणी है। जीवन संज्ञक का मतलब है संसारिक जीवन, जिसमें विशेष रुचि है। लगभग 90% लोगों की हर सुख सुविधा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अगर घर बढ़िया है उसमें एसी चाहिए, तमाम तरह की सुख सुविधाएं वैभवशाली बनाता है शुक्र। वैसे तो यहाँ पर बताया गया है कि शुक्र आपको उच्च का 12वें भाव में, और 12वीं राशि मीन में, और नीच का कन्या राशि में। मित्र ग्रह इनके बुध और शनि है। समग्रह है मंगल और गुरु। शत्रु ग्रह सूर्य और चंद्र है इनके। कार्य यह भी शिक्षा संबंधित कार्य करवा सकते हैं। शुक्र दैत्य गुरु है। ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता शुक्र है। शुक्र की अच्छी स्थिति हो जाए, यदि चंद्रमा के साथ शुक्र की स्थिति हो जाए, तो आप देख लें, कुंडली खोलने से पहले ही फल कथन करने की क्षमता रखते हैं। ज्ञान देता है शुक्र, अंत दृष्टि देता है शुक्र, जिसको हम सिक्स सेंस कहते हैं। छठी इंद्री शुक्र प्रदान करते हैं। अद्भुत कलाओं के मालिक हैं शुक्र। श्रेष्ठ ग्रह जान सकते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव और 7वां और 12वां भाव भी माना जा सकता है इनका जो श्रेष्ठ ग्रह। छठे भाव के अच्छे नहीं माने जाते हैं। 8वें भाव के ग्रह शुक्र अच्छे नहीं माने जाते हैं, छठे और 8वें के। और दूसरा और 7वां घर, दूसरा घर हमारी फैमिली का, हमारी तिजोरी का, और 7वां घर पत्नी का, उसके विशेष रूप से यह कारक माने जाते हैं। खराब अवस्था में हो उसकी लक्षण है। वीर्य संबंधी रोग होने की संभावना रहती है। पुरुष जो है उनका कम हो जाता है। ऐसा खराब शुक्र का जो व्यक्ति होता है, स्त्रियों के पीछे भागता हुआ दिखाई देता है, कभी ये कभी वो। खराब शुक्र की निशानी, अच्छे शुक्र की निशानी नहीं। समय इनका दोपहर से शुरू होता है शुक्र का, दिन में शाम तक इनका प्रभाव रहता है।
खेतीबाड़ी, पशुपालन, दवाई का कारोबार इससे जुड़ा है और भी कुछ विशेष कारोबार इससे जुड़ी है। आइए जान लेते हैं। वस्त्र और जो रत्न हम पहनते हैं, रत्न आभूषण, सुगंधित पदार्थ, वैवाहिक कार्यों में होने वाली सामग्री जो इस्तेमाल होती है, जो सेंट, जो परफ्यूम होता है, ये सब शुक्र की देन, शुक्र के द्वारा लिखा जाता है। शुक्र अच्छा हो तो ये वाले बिजनेस व्यक्ति के चल सकते हैं यदि उनकी कुंडली को चलाने वाला शुक्र है। शनि की कृपा हो जाए साथ में तो समझ लीजिएगा डॉक्टर भी बन सकते हैं। स्वतंत्र व्यवसाय करना पसंद करते हैं यदि शुक्र इनका अच्छा हो जाए, चाहे छोटा से शुरुआत करें, खुद का कारोबार शुरुआत करना चाहते हैं, खुद का काम करना चाहते हैं। कपड़े का व्यवसाय, घर को सजाने का जो सामान है, सजावट का, और यदि राहु के संग हो जाए शुक्र स्पेशली द्वितीय भाव में तो जुए सट्टे से भी धन देते हैं, लॉटरी से। पंचम की तिथि, पंचम भाव में शुक्र की स्थिति अगर राहु संग हो जाए, 11वें भाव में हो जाए, शुक्र 11वें भाव में हो, राहु की दृष्टि हो जाए तो मान लीजिएगा जुए सट्टे से पैसा आएगा उनको। ब्यूटी पार्लर आदि का काम, फिल्म का व्यवसाय, जो सबसे बड़ा हम देखते हैं, हम लोग फिल्मी कलाकारों की एक झलक पाने को बेताब रहते हैं। शराब का, कुछ विशेष शराब का भी कारोबार इनसे देखा जाता है। यदि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए और शनि के संग हो जाए और सूर्य की दशम भाव में स्थिति हो जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित डॉक्टर बनते हैं और यौन रोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, शुक्र यदि दशम को प्रभावित कर जाए। वकालत, जलपूर्ति, फल का कारोबार, रस का व्यवहार, कूटनीति, सेवा, शासक, प्रशासक, मंत्री, केमिस्ट, औषधि निर्माता, शुक्र की कृपा का ही देन है, उनकी कृपा से ही मिलता है। शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जो यदि अच्छे हो जाएं तो जीवन वैभवशाली, सुखमय बीतता है, लेकिन यह अहंकार पसंद नहीं करते, क्योंकि स्त्री जो है वह समर्पण करना पसंद करती है, शासन करना नहीं। बात करने की तमीज़ कम हो औरत से तो समझ लीजिएगा शुक्र खराब है। स्त्री को पुकारने के ढंग से पता चल जाता है कि व्यक्ति का शुक्र कैसा है। कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है, कुंडली देखने की ज़रूरत नहीं है, कैसे व्यवहार करता है स्त्रियों से उससे पता चलता है शुक्र की स्थिति क्या है, खराब है या अच्छे। उनके बारे में कैसी बातें करता है, उनके चरित्र के बारे में कैसी बातें करता है, ये शुक्र बताता है। और इस बात का ध्यान देना आवश्यक, शुक्र और केतु का जो साथ है वो अक्सर अच्छा नहीं माना जाता, और यदि केतु खराब हो जाए तो लोग दूसरों की जानकारियां निकालने की कोशिश करते हैं, स्पेशली यदि शुक्र के संग केतु की दृष्टि हो जाए या शुक्र खराब अवस्था में हो, किसी खराब भाव में बैठ जाए, कोई खराब ग्रह का केतु की दृष्टि हो जाए, पूछने लगते हैं मित्रों से उनकी आय कितनी हुई, आज कितने पैसे कमाए। अगर घर पे आए हैं काम करके ऑफिस से, अगर स्त्री ने आकर पूछा कि कामकाज कैसा रहा, फिर ठीक है, अच्छा रहा, खराब रहा, ठीक है, इट्स ओके। यदि पूछे स्त्री आज कितने पैसे कमाए हैं, आते ही शुक्र में की स्थिति जो है वह खराब होनी, केतु की स्थिति खराब होनी शुरू। मित्र से पूछना कि आज कितने पैसे कमाए हैं, खराब शुक्र केतु की स्थिति मान लीजिएगा। यह पूछ सकते हैं कि कामकाज कैसा रहा, सब अच्छा चल रहा है, ठीक, कोई खराब कोई दिक्कत तो नहीं। अगर यह पूछा कि कितने पैसे कमाए हैं आज, पिछले महीने कितनी की सेल हुई, कितना पैसा कमा लेते हो, तो यह खराब शुक्र की कुछ निशानियां हैं। तो आज हमने शुक्र के बारे में जाना
और शुक्र और केतु की अगर विशेष तिथि हो जाए तो दूसरों की जानकारियाँ निकालने में व्यर्थ समय खर्च करता है व्यक्ति। आने वाले समय में जानेंगे हम शनि के बारे में दोस्तों। प्रत्येक ग्रह अपने से 7वीं दृष्टि को से प्लैनेट को पूर्ण दृष्टि से देखता है, जो 7वां घर होता है। शुक्र की भी 7वीं दृष्टि पूरी है, पूरी दृष्टि से देखती है। शुक्र का केंद्रीय प्रभाव भी है, केंद्रीय बल भी है इनका, लेकिन जो सीधी दृष्टि होती है वो 7वीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि से शुक्र देखते हैं। 7वीं दृष्टि से अगर एक हाउस में 5 हाउस में बैठे तो 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। यदि पंचम भाव में बैठे तो 11वें को, और यदि लगन में बैठे तो 7वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।